हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्यों आने वाला है, इसके पीछे क्या ग्रस्ती है, इसका प्रभाव देश दुनिया में क्या होगा और हमारे जीवन में यानी कि मीन राशि मीन लग्न वालों के जीवन में क्या होगा। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है यानी कि 2 अप्रैल से लेकर 10 मई का, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। 2 अप्रैल को मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल 2 अप्रैल से मीन राशि यानी कि आपकी ही राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे और 10 मई तक गोचर करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं बता दूँ कि मंगल वो ग्रह हैं जो आप लगातार ये युद्ध की स्थितियाँ हों, गैस पेट्रोल की प्रॉब्लम हो या और भी अलग अलग प्रॉब्लम जो है, तो लगातार जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, तो इनमें ऐसा नहीं है कि मात्र मंगल का, और भी कई योग संयोग कई गृहस्थितियाँ हैं, परंतु उनमें से मंगल का भी बहुत बड़ा रोल है। वही मंगल अब कुंभ राशि को छोड़ के मीन पर आएंगे और मीन राशि पर ये जो गोचर काल है, तो अब जो होने वाला, तो क्या युद्ध की स्थितियाँ रुक जाएंगी, क्या जो प्रॉब्लम चल रही है गैस की हो या इत्यादि, तो क्या ये ठीक हो जाएंगी, अब ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं और फिर आपके ऊपर क्या प्रभाव और उपाय क्या होगा वो भी जानेंगे। देखिए, ये जो युद्ध की स्थितियां हैं, तो 10 मई तक जब तक मंगल यहाँ पर मीन पर है, तो ये चीज़ें अभी सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं। युद्ध की स्थितियां अभी चलती रहेंगी। हाँ, कई बार थोड़ा सा आपको ज़रूर लग सकता है कि चीज़ें बदल रही हैं या बात होगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर अभी नहीं। जो कि भगवान से प्रार्थना यही है कि जितना जल्दी ये ठीक हो जाए, पर जो ग्रह स्थितियाँ बता रही हैं तो वो यही बता रही हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा प्रारूप बदलेगा और कुछ घटनाएं भी अब कुछ अलग सी होंगी। देखिए, प्रारूप ऐसा बदलेगा यानी कि युद्ध का ये जो तरीका है थोड़ा सा चेंज यहाँ पर आएगा। युद्ध जमीनी स्तर पर जो है, तो अब लड़ने की जो योजना है वो अब बनेगी और वो थोड़ा सा देखने को भी मिलेगी। यानी कि जमीनी स्तर में युद्ध अब होगा, यानी कि सैनिकों से आतंकवादियों को मिलाना, सैनिकों को मिलाना, फिर युद्ध, ऐसी चीज़ें। यहाँ पर एक और भी रूप यहाँ बदलेगा कि समुद्र या कहा जाए कि जल से जुड़ी हुई स्थितियाँ बन जाएंगी। यानी कि जल से जुड़ी हुई घटनाएं इसमें आपको देखने को मिलेंगी, अग्नि से संबंधित और वायु से संबंधित। मुख्यतः ये 3 से जुड़े हुए ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अग्नि, वायु और जल, ये 3 से जुड़ी हुई घटनाएं देश दुनिया में अभी देखने को मिलेंगे। अब जो युद्ध है, इसमें जो बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं वहाँ पर अटैक करना, या कहा जाए कि जल में अग्नि दिखना, तो और जो हारमोस वाला जो मामला है ना, वो बढ़ेगा भी, या और भी कुछ मामले अलग समुद्र से जुड़े बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए समुद्र से जल से जुड़ी हुई घटनाएं यहाँ पर बढ़ेंगी और युद्ध का जो रूप है वो ज़मीनी स्तर और जल के स्तर में अब ज़्यादा लड़ता हुआ या आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए एक इसके अलावा एक चीज़ और भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि समुद्री तूफान का आना या कोई बड़े तूफान का आना, या कहा जाए कि सुनामी जैसी स्थितियाँ बन जाना, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अब जैसे जल से जुड़ा हुआ देखें तो पेट्रोल हो, चाहे वो गैस हो, ज़मीन से जुड़ा हुआ, तो ये चीज़ें की जो प्रॉब्लम है वो अभी रहेंगी। ठीक है, जो हर जगह तो नहीं है, पर कुछ जगह ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर देश दुनिया में ये चीज़ें रहेंगी। हाँ, रही बात की, वो ठीक है कि हर देश अपना अपना अपने हिसाब से, जैसे भारत में बहुत सारी व्यवस्थाएं, ये चाहे पेट्रोल की हो, चाहे गैस की हो या इत्यादि अन्य, तो भाई सरकार कर रही है। ठीक है, वो हाँ कि ये है कि स्वाभाविक रूप से लोग भी कुछ फ़ायदा उठाते हैं, जो आप समझ पा रहे होंगे। अब जैसे कुछ जगह गैस की बात कही जाए, तो मैं पर्सनली अपना अनुभव बताऊं तो मुझे कोई अभी प्रॉब्लम नहीं हुई है, और बहुत सारे लोगों को ऐसे है कि गैस मिल रही है, पर हाँ थोड़ा सा, जैसे पहले ऐसा होता था कि लोगों को जल्दी मिल जाते थे कोई भी चीज़ें, अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये चीज़ें हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो है ही, तो उसका कुछ न कुछ तो रहेगा। और कुछ हो सकता है, कुछ ये भी डिपेंड करता है, देखिए कि कौन सी कंपनी है या बहुत सारी चीज़ें।
पर प्रॉब्लम उतने बड़े लेवल पे भी अभी भारत में खासकर नहीं है उतनी ज़्यादा। कुछ लोगों ने इसे जो है तो थोड़ा अलग बनाया भी है, तो वो अलग अलग चीज़ें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी अभी बढ़ेंगी। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति के लिए ध्यान रखना चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई चीज़ें या पेट्रोल वगैरह से, जैसे गाड़ी वाहन यदि आप चला रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ पर भाई गाड़ी में पेट्रोल वगैरह है, तेल है। और इसके अलावा कोई भी काम कर रहे हैं, जल्दबाजी किसी काम में नहीं करना, कोई निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना। और जो गैस से संबंधित भी चीज़ें, जो माताएं बहनें या जो भी लोग भोजन पानी बनाते हैं या गैस से जुड़ा हुआ यूज करते हैं, गैस को यूज़ करते हैं या पेट्रोल लाइट, तो इनमें प्रॉब्लम आ सकती हैं। और इनसे जुड़ी घटनाएं कुछ किसी के घर में पर्सनल लेवल पे यदि कहा जाए, छोटे लेवल पे, या देश दुनिया के लेवल पे भी ये चीज़ें हो सकती हैं। और आगे चल के आप हो सकता है कि आपको लाइट से जुड़ी हुई या जो एनर्जी की प्रॉब्लम भी जो शुरू हो रही ना, तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। भगवान ना करे कोई भी प्रॉब्लम हो, सब कुछ बढ़िया हो जाए, पर जो गृहस्थितियाँ हैं प्रियदर्शकों ये बता रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि मीन वालों के लिए क्या प्रभाव यहाँ पर हो सकता है। देखिए, मीन वालों के लिए बहुत ज़रूरी है धैर्य। आपको धैर्य बहुत रखना। देखिए, आपकी ही राशि पर ये मंगल महाराज आएंगे और ये आपके लग्न पे ही गोचर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य, जल्दबाजी में आके, गुस्से में आके, इसमें आपका गुस्सा बढ़ सकता है, तो गुस्सा करने से बचिए, है ना। और जल्दबाजी में किसी को कुछ कहिए मत। और इसका प्रभाव देखिए मैरिज लाइफ में भी आ सकता है, तो लड़ाई झगड़े से बचिए। मैरिज लाइफ में थोड़ा मिलजुल के रहिए। जो व्यापारी हैं, व्यापार में उतार चढ़ाव हो सकता है। और साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि भैया पैसे का देन लेन जो करेंगे ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बैंक से जुड़ी हुई चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कई बार जब आपको यात्रा करने का मौका हो, तो यात्रा में ध्यान रखिएगा। और जो लोग लॉटरी जुआ सट्टा के चक्कर में रहते हैं, देखिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी बात है, कोई किसी से अपना चलता है, सबका अपना अपना। पर इस समय थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि लॉटरी जुआ सट्टा या ऐसी भी जो भी चीज़ें बहुत सारे, अब जैसे कुछ लोग जॉब ही करते हैं, ये बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा जॉब होता है कि वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है ना। कई बार जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसे इंसेंटिव और अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें नाम भी दिया जाता है, तो ठीक है, अपनी बात है। पर ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं कि यदि आप ऐसा कुछ काम करते हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यात्रा करते समय भी ध्यान रखिएगा। यात्रा में जैसे मैंने बताया ये भी, तो यात्रा में कई बार थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और आप यदि कहना चाहिए कि टैक्स वगैरह बचाने के चक्कर में हैं, तो सावधान रहिएगा। तो ये मंगल का गोचर काल मीन वालों के लिए अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। और जो मैंने सबसे पहले बात कही कि धैर्य बहुत ज़रूरी है, तो इन सभी विषयों पर आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर है कि मंगल का ये गोचर काल कई बार यहाँ पर आपको बिगड़ते हुए कामों को बनाएगा। कई बार आपके अंदर जो, यदि आपकी ग्रहस्थितियाँ अनुकूल है ना, तो ये समय फिर आपके लिए एक ऐसा बन सकता है जहाँ पर आप खुद के दम पे बहुत सारे कामों को पूरा भी कर पाएंगे। और आपकी जो दिनचर्या है वो अच्छी हो सकती है, उससे अच्छा बेनिफिट होगा, है ना। तो मंगल की स्थिति थोड़ी सी कई गृहस्थितियों की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं, पर हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत खराब है। तो कुछ मामलों में आपको अच्छे लाभ भी देंगे मंगल महाराज। क्या उपाय कर सकते हैं? उपाय के रूप में देखिए, आप मंगल यंत्र को स्थापित करके और मंगल की आराधना कर सकते हैं। और देखिए, यंत्र मिल जाता है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। हाँ, ये है कि सही यंत्र हो। और हनुमान जी की आराधना, और बहुत अच्छी बात, हनुमान जयंती भी अब जल्द ही आ रही है, तो इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। तो हनुमान जी की आराधना जरूर करिए।
अब रही बात कि कैसे आराधना करें, तो जैसे भी बने, चाहे वो दर्शन करिए, पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, जो भी आपसे बने तो करिए। इसमें एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है हनुमान जी की कि आराधना के साथ सिंदूर चढ़ाना, इसमें विशेष रूप से बढ़िया हो सकता है, तो ये कर सकते हैं। तो जो भी उपाय बने, यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि आपको कोई भी निर्णय लेना है तो जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ के और पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी गृह स्थितियाँ अलग है। अब जैसे मंगल की हम बात करें तो हर कुंडली में मंगल अलग अलग गृह स्थितियों में आपके देखने को मिल सकते हैं। दशाएं वगैरह क्या चल रही हैं आपकी, अब समझिए मीन राशि है पर लग्न कोई दूसरी है, या लग्न है राशि कोई दूसरी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इसीलिए कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद। कमेंट में हनुमान जी की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।